शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये जो अताउल्ला तारड़ साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया है अमेरिकी कांग्रेस की फॉरेन रिलेशंस कमेटी में, तो उससे तो जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है वो मलिया मेट हो गया। आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरे ख्याल से जिस तरह ताज साहब ने कहा कि इतने छोटे से लेवल के बंदे की इतनी अहमियत देना और उसको पूरे पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी बनाना, और मेरे ख्याल से ये हमें नहीं जज करता, अच्छा नहीं लगता है। हम इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि इतनी ग़ुलामी ना करें कि एक ब्यूरोक्रेट बात करे उस पर यहाँ हम शादियाने बजाएं। ये पहले हंसते हैं, खुशी करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बाद में फिर इनको समझ आती है जो उन्होंने इलेक्शन के हवाले से कहा है। मेरे ख्याल से इसको भी देखना पड़ेगा कि जो इलेक्शन हुए हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अवाम इस पे गवाह, हमें पाकिस्तान को अहमियत देनी चाहिए ना। पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है इस इलेक्शन के बारे में, आप क्या कह रहे हैं, और बाकी तजियाकार क्या कह रहे हैं। तो हमें तो अपने इदारों को अहमियत देनी चाहिए, अपने लोगों को अहमियत देनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि धांधली हुई है, पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि मैंडेट चोरी हुआ है, और ये बस उधर के डोनाल्ड लू ने कहा है कि जी इलेक्शन में कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ नहीं हुई है, तो हम इस पे बैठ जाएं कि डोनाल्ड लू ने क्या कहा है। देखिए, हम इतने गुलाम बन चुके हैं कि हमारे लिए ईरान सस्ती गैस देने के लिए तैयार है, मायदा हो चुका है, वो अपनी पाइपलाइन पूरी कर चुके हैं। हम यहाँ खौफजदा हैं कि अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा। इमरान खान रूस गया कि वहाँ से तेल ले ले सस्ता, अब वापस आया तो जी सारे इकट्ठे हो गए कि जी ये तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या हो जाएगा। ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, ये खौफ ख़त्म करना पड़ेगा। ये साइफर की बात तो इमरान खान ने उस जेल जाने से पहले ही कह दिया था कि ठीक है अमेरिका इसमें मुलविस नहीं है, तो फिर इतने बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कुछ हुआ पाकिस्तान में हुआ, और जो बेनिफिशरी है वो भी सबको पता है। इस इलेक्शन के बेनिफिशरी कौन है, और उस वक्त जो इमरान खान को क्यों हटाया गया कि जी महंगाई है, जी ये ताल्लुकात सही नहीं। अब ताल्लुकात के लिए अब इसाक डार को लाया है, वो पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करेंगे। जिसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, जो एक्सपर्ट थे मईशत के, तो अमूर खारजा की उनके पास कौन से एक्सपर्टी है। अच्छा, आपने जो अब आप देखेंगे कि अब आगे क्या होता है। ईरान की गैस पाइपलाइन का आपने जिक्र किया तारड़ साहब, उसका भी कल फॉरेन रिलेशंस कमेटी के इजलास में जिक्र हो रहा था, सवाल हो रहे थे, जवाब दिए जा रहे थे। ये पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन, ये हमारा और ईरान का मामला है, इसमें अमेरिका कौन होता है तबसरा करने वाला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात जो शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने की, डोनाल्ड लू को कौम से मुतारफ तो इन्होंने कराया ना, हम तो नहीं जानते डोनाल्ड लू कौन है। इन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू ने ये कह दिया है कि हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। इमरान खान साहब के मुंह से मैंने डोनाल्ड लू का नाम सुना है। अगर वो इतना छोटा ब्यूरोक्रेट है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर इनके पार्टी के चेयरमैन उसका जिक्र खैर जलसों के अंदर क्यों करते थे? अपने लेवल के किसी बंदे का जिक्र करते। तो इस डोनाल्ड लू को पाकिस्तान में मुतारफ करवाना, उसको अहमियत देना, वो कारनामा इमरान खान साहब, बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी पार्टी का है। देखिए, जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी होती है ना, वो तमाम तर चीज़ों पे तबसरा कर सकती है और इस पर फॉरेन ऑफिस बेहतर कमेंट करेगा। बट कल जब सवालों जवाब हुए, पब्लिक एट लार्ज बैठी थी, ओपन हियरिंग थी, तो उन्होंने कोई कमेंट किया तो मैं समझता हूँ कि कर सकते हैं। हम भी बैठ के यहाँ पे 100 कमेंट्स करते हैं, मगर ऑब्वियसली जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उसको हम बेहतर जानते हैं। मगर हम ये चाहते हैं मीर साहब, देखें हमारे तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। बुनियादी बात यह है कि सियासी बयानिए को बुनियाद बना के किसी मुल्क से ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान अवाम का होता है और पाकिस्तान के मफाद। ये आपने बात बिल्कुल सही किया, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पे बात करूँ आमिर साहब? जी जल्दी से कर लें। मैं इस पे तो मैं देखें, ये या तो अमेरिका हमें कोई डॉलरों की बारिश कर रहा है इस पाकिस्तान के ऊपर, सिवाय कर्जा देने में हेल्प हो जाती है, और ये हम सारे खुश हो जाते हैं कि जी अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। हमें सस्ती गैस मिल रही है, सस्ता तेल मिल रहा है, हम उसके लिए जाने के लिए इंडिया क्यों कर रहा है? इंडिया भी तो हमारे साथ है ना। वो रूस का बड़ा साथी है, लेकिन वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अपनी बुनियाद पर रखता है। हम क्यों इतने गुलाम बने? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर फिर तय करें आप लॉबिंग फंड हायर नहीं करेंगे अमेरिका में, आप वहां पे लॉबिंग नहीं करेंगे फिर आज के बाद, आप तय करें। ये बात है, डॉलरों की बारिश नहीं चाहिए और रियासती पॉलिसियां दुरुस्त करें, इंशाल्लाह सब। ताज हैदर साहब कह रहे हैं कि ये चीजें, ताज हैदर साहब कह रहे हैं कि ये छोटी चीजें हैं, हमें डॉलरों की बारिश नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्ला तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, शुक्रिया जनाब शौकत यूसुफ ज़ई साहब। और प्रोग्राम के एंड में मैं सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि हमारे जो पाकिस्तान के मोहतरम सियासी कायदीन हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी जो सियासत है उसमें जो पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसको इन्वॉल्व ना ही किया करें तो अच्छी बात है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको बीच में लाना मुनासिब नहीं है, और जो पाकिस्तान की जो रियासत है उसको भी चाहिए
कि वो पाकिस्तान का जो कौमी मुफाद है उसको सामने रखे और किसी दूसरे मुल्क के दबाव में आकर किसी तीसरे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब ना करे। अगर पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के ज़रिए एक दूसरे के अवाम का भला करना चाहते हैं, पाकिस्तान सस्ती गैस लेना चाहता है ईरान से, तो ज़रूर लेनी चाहिए और किसी बैरूनी मुल्क को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान को ईरान से सस्ती गैस लेने से रोके। कोई गैर मुल्की दबाव कबूल नहीं किया जाना चाहिए।